हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। बहुत ही शोर शराबा, बहुत ही शोरगुल चल रहा है अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका, अबाउट गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाफ को लेकर के, अबाउट आईपीएल को लेकर के, सभी पर हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गौतम गंभीर को अपने जो उन्होंने डिमांड किया था कि मुझे कोचिंग स्टाफ में कौन कौन चाहिए, वो सारी मंजूरी उनको मिल चुकी है। रेयान टेंडुलकर विल ज्वाइन, अभिषेक नायर विल ज्वाइन, और आपके मॉर्नी मॉर्कल फॉर बॉलिंग कोच ही विल ऑल्सो ज्वाइन, और उसके बाद टी दिलीप को रिटेन किया गया है फॉर फील्डिंग कोच के लिए। तो एक एक करके बात करेंगे। अभिषेक नायर को मेरे को लगता है एज ए बैटिंग कोच और एज ए असिस्टेंट कोच का प्रोफाइल मिलेगा। मॉर्नी मॉर्कल को बॉलिंग कोच का रहेगा, और आपका रेयान टेंडुलकर को फील्डिंग कोच या असिस्टेंट कोच का तौर पे दिया जाएगा, और टी दिलीप को फील्डिंग कोच के तौर पे ही रखा जाएगा। तो ये उनकी कोचिंग स्टाफ होगी। बट इसमें से मॉर्नी मॉर्कल इंडियन टीम के साथ अभी ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से वो प्रिटोरिया जा रहे हैं। प्रिटोरिया में उनके फादर की जो तबीयत है थोड़ी नासाज सी चल रही है, थोड़ी तबीयत उनकी डाउन है, तो वो उनको अपने इलिंग फादर को वो मिलने जाएंगे, और मिलना भी चाहिए। इस तरीके से की छुट्टियाँ अगर जब भी फैमिली के कुछ ओकेजन या फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो वो जाएंगे। बट बीसीसीआई ने यहाँ पर टेम्पररी कोच का भी जुगाड़ कर दिया है गौतम गंभीर की टीम के लिए, और सिराज बहुतुले जो कि 51 साल के हैं, उनको ये रोल दिया गया है। वो भी एनसीए के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 6 मैचेस के लिए उनको रखा गया है, 3 ओडीआई और 3 T20 इसके लिए। बट उसके बाद फिर मॉर्नी मॉर्कल टीम को ज्वाइन करेंगे, दैट टू इन होम सीरीज जो इंडिया का बांग्लादेश के साथ होगा। तो ये सब चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल है। कभी भी किसी को छुट्टी मिल गई, किसी को कभी भी किसी को जाना पड़ गया, तो वो उसके बदले टेक केयर कर सकता है। तो सभी यहाँ पर खुश होंगे, गौतम गंभीर भी स्पेशली, कि उनको जो टीम चाहिए थी, जो वो लाना चाहते थे बोर्ड अपने 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 कैबिनेट पे, उन सभी को वो अपने टीम पर लेकर के आए। और अब जो फैसले होंगे या जो अब वो डिसीजंस लेंगे, वो अब अच्छे तौर पर के लेकर के आएंगे। और ग्रेग चैपल जिस तरीके से सोचते थे, यूनिक तरीके से ना, उसी तरीके से मुझे गौतम गंभीर नजर आ रहे हैं। हो सकता है नंबर 3 का जो प्लेयर होगा वो जिस तरीके से ग्रेग चैपल रोटेट करते थे, कभी इरफान पठान को भेज देते थे, कभी महेंद्र सिंह धोनी को भेज देते थे, या कभी युवराज सिंह को भेज देते थे, उसी तरीके से ये रोटेट कर सकते हैं कि आज ये इसको बैटिंग 3 पे भेजा जाए या 4 पे भेजा जाए, या जैसे जैसे इनके ओकेजन होगा उस तरीके से वो बैटिंग पे तब्दीलियाँ लाएंगे। बट सभी हैप्पी हैं और होना भी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई ऑफिशियल्स आईपीएल के सभी फ्रेंचाइजी से मिलेंगे। आईपीएल के प्लेयर्स को रिटेंशन पे, और उसके लिए फिर कितना किसको कैप रखना है, कितना अमाउंट रखना है, क्या पर्स होगा, वो सभी पे बातें करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग का ऐलान किया है, जो कि अभी इस वीक या इसी वीक में होना है। और उसके बाद ही वो तय होगा कि कौन कौन से प्लेयर रिटेन हो रहे हैं, कौन से प्लेयर कहाँ पे जा रहे हैं। इसी के बीच में जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये अटकलें लगा दी है कि कौन प्लेयर्स कहाँ जा रहा है। जस्ट लाइक केएल राहुल को ये नॉमिनेट किया गया है कि वो बेंगलोर के कोच कैप्टन बनेंगे। बेंगलोर में उनकी वापसी होगी। एलएसजी में उनका लास्ट ईयर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, और एलएसजी में कुछ तू तड़ाक या कुछ बहसबाजी भी हो गई थी संजीव गोयनका जी के साथ, जो कि एलएसजी के ओनर हैं। तो इससे मद्देनजर लगता है कि वो आरसीबी में वापस आएंगे और ज्वाइन करेंगे। उसके हवाले फिर कुछ हवाले से ये खबर आ रही है कि ऋषभ पंत सीएसके में जा सकते हैं, और वहाँ पर उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद खबर आ रही है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को क्विट करेंगे, और हो सकता है रोहित शर्मा कोलकाता या फिर जीटी या फिर आपके एलएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद खबर ये भी आ रही है कि जसप्रीत बुमराह और स्काई मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे गर्मा गर्मी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कौन किस ड्राफ्ट में होगा, कौन किस पिक में होगा, किसको रिटेन कर रहे हैं, किसको एग्जिट करा रहे हैं, ये सब कुछ होने वाला है इस एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो बने रहिए सभी खबरों पर। और अभी रूमर्स मार्केट में बहुत सारे आएंगे कि वो एक्सचेंज हो गया, वो ट्रांसफर डील हो गया, वो इधर चला गया, वो इधर आ गया। तो इस तरीके पे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है, बट हमको ये देखना है कि कौन कहाँ पे क्या परिस्थिति बन रही है और कौन कहाँ पर जा सकता है। ये इस पे नज़र हमें बनानी है, और इसी पे हम लोग काम भी करेंगे आने वाले समय में कि कहाँ पे क्या न्यूज़ आ रही है और कौन कहाँ पे छोड़ रहा है, कौन कहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं अमित मिश्रा के हवाले से। अमित मिश्रा ने
जो अपना इंटरव्यू लेटेस्ट दिया था अभी, उस पर दो तीन बहुत सारे भंड तो बहुत मारे थे उन्होंने, लेकिन एक और कल भंड निकला मेजर की गौतम कोहली और गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें गौतम गंभीर ने ही सुलह की और उन्होंने ही आगे आकर के पहल किया कि चलो इसे ख़त्म करते हैं, इसे अब एंड करते हैं। बट फिर से छवि खराब करने की अमित मिश्रा ने कोशिश किया है। मुझे नहीं पता ये पेड है या किसी ने उनको पेड करके ये दिया है या क्या दिया, क्योंकि एक क्रिकेटर इस तरीके से बकवास बार बार मतलब एक ही शख्स के बारे में टारगेट नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि चीकू को मैं 14 साल से जानता हूँ, जब वो समोसा खाया करता था, और जब मैं 35 साल का था और मैंने 3 मैचेस में 13 विकेट लिए थे। उसके बाद मैं चीकू से, फिर मैं इंजर्ड हो गया, मैं चीकू से पूछा कि क्या देख रहे हो, क्या करना है, क्या नहीं है, मुझे बताइए। चीकू ने कहा कि मैं बताता हूँ, मैं देखता हूँ, ये करता हूँ। उसके बाद फिर कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, और धीरे धीरे मैंने भी मैसेज करना और बात करना बंद कर दिया। तो ठीक है यार, आपने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, यार आपको नहीं पता है कि कैसे प्लेयर्स बनते हैं और किस तरीके से उस पर क्या प्रेशर होती है। मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप सिफारिश कर रहे हो चीकू से, तो ये मेरे नज़र में तो वो और ऊपर हो गया यार कि उसने सिफारिश का नहीं तरजीह दिया। सिफारिश आप लगा रहे थे ना कि भाई बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कुछ ने भाव नहीं दिया। उसको स्पिनर नहीं चाहिए थे यार, स्पिनर तो इंडिया के पास भरे पड़े थे अश्विन और जडेजा के अलावा। उसे वो प्लेयर चाहिए था जो बैटिंग कर सकता है थोड़ा बहुत। अक्षर पटेल था उस पोजीशन पे, वॉशिंगटन सुंदर था, खिलाया उसने मौका दिया। आप में इंप्रूवमेंट करना है आपको। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसी का छवि खराब करके आपको क्या मिल रहा है। या तो आपको किसी ने पैसे दिए हैं ये सब बकवास करने के लिए। एक ही शो में आप एक ही आदमी के पीछे कितना हाथ धो के पड़ोगे कि चीकू ने मेरा बात नहीं सुना, मेरे को जवाब नहीं देता, मेरे को बात नहीं करता। क्यों देगा यार, क्यों अकाउंटेबिलिटी बनेगा वो तुम्हारा? परफॉर्मेंस के दम पे टीम पे सिलेक्शन होता है आपका, इस रवैया से नहीं होता है। चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर ड्रॉप हो गया था यार, वो भी विराट के कैप्टनसी पे, क्योंकि उस पर लक्षण ये लगे था कि बहुत स्लो खेलता है ये। फिर धीरे धीरे उसने इंप्रूवमेंट किया, सेंचुरी लगाया, उसके बाद वो आया, कम बैक किया, और उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे खेलना चालू किया वो। और जो टीम की रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से खेलता था वो। भाई टीम की जो रिक्वायरमेंट है आप उस पर खेलेंगे, ये नहीं कि अपना हर गेम पे आप अपना स्लो बना दोगे। आप जब स्लो बनाना स्लो बनाइए, जब तेज खेलना तेज खेलिए। उस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप वन डायमेंशनल खेलोगे, नहीं चाहिए वैसे प्लेयर, क्योंकि हर कैप्टन का एक अपना रिसोर्स होता है, उसको अपने पता होता है कि मेरे को किससे क्या काम निकलवाना है, किससे कैसा गेम खिलवाना है। अजिंक्य रहाणे ड्रॉप नहीं हुआ क्या विराट कोहली की कैप्टनसी में? तो आप किस खेत की मूली हो यार अमित मिश्रा? कुछ भी आप बोले जा रहे हो, किसी के बारे में भी लालछन लगाए जा रहे हो। और ठीक है, गौतम गंभीर ने पैचअप कराया, आप बोल रहे हो विराट कोहली उसके पास नहीं गया, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ये है वो। नवीन उलक के साथ किसने पैचअप किया? विराट कोहली खुद गया ना उसके पास कि लेट्स फिनिश इट हियर, वरना ये क्राउड आपको बू करते रहेगी। यार वो अब इंडिया का प्लेयर नहीं है, वो इंटरनेशनल प्लेयर पे चला गया है। वो क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर बना हुआ है, उसके नाम पर बहुत सारी चीजें बिकती हैं, चलती हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट पे कोई भाव नहीं दे रहा था। आज विराट कोहली अनाउंसमेंट हुआ तो सभी लोग ब्रॉडकास्टर और ये वो फलाना ढिमकाना सब अब लाइन पे आ जाएंगे। कभी कभी ब्रेन भी यूज कर लेना चाहिए इंसान को। कुछ भी उठा करके बोल देना है, बक देना है, चले जाना है। उसके बाद उसी पॉडकास्ट पे कल मोहम्मद सामी ने अपना इंटरव्यू दिया। क्या कमाल का इंटरव्यू दिया। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार इंजमाम को उसने कैसे बोल दिया, इंजमाम को वो कार्टूनगिरी कैसे बोल सकते हैं, वो ये है वो। यार इंजमाम 2 बार हमारे टीम को प्लेयर को जलील कर सकता है कि वो चीटिंग कर रहे हैं, वो ठीक है। और वो कार्टूनगिरी बोल दिया तो उसको मिर्ची लग रही है लोगों को। आप हर चीज में धर्म कर्म क्यों घुसा देते हो यार? मौला मौलवी बन गए हो तो आप क्रिकेट छोड़ दो और आप अपनी चीजों पर फोकस करो। आप कहां पर हारे हो, आप कहां पर क्यों, इस पे आकलन करो ना।
बाबर आजम पे किसी को बोलने की हिम्मत थी कि बाबर आजम स्लो खेल रहा है और उसकी टीम में जगह नहीं बनती? दूसरे के घर में सूरज की रोशनी आ रही है, फिर भी दिया लेकर के पहुंच जाओगे कि ढूंढने के लिए कि भैया कुछ मिस्टेक निकल जाए। ये तो गनीमत है यार कि टीम इंडिया ये मैच जीत गई, ये जो T20 वर्ल्ड कप है जीत गई। वरना इतने लोगों की हाई लगती और इतने लोगों के क्रिटिसाइज होते ना कि आप मतलब हम लोग जवाब देने देते थक जाते। विराट कोहली को क्यों खिलाया, विराट कोहली की टीम में जगह नहीं बनती, दोस्ती यारी रोहित शर्मा से इसलिए खेल रहे हैं, ये है यार। वो बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर है यार, नहीं भी खेलता है ना, मैं तो बोलता हूँ फाइनल में वो 0 रन भी मारता, लेकिन उसका जो ग्राउंड में जो प्रेजेंस है ना वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। सचिन तेंदुलकर लास्ट के मैचेस में नहीं खेल रहे, लेकिन उनका प्रेजेंस, उनका जो दिमाग है और जो वो सलाह मशवरा कर सकते हैं कैप्टन MS धोनी के साथ, वो अनमैचेबल होती होंगी यार। यहाँ बैठ करके बहुत कुछ बोल देना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए यार कि किसका क्या बारे में आप बोल रहे हो। विराट कोहली अगर रिटायरमेंट नहीं लिया, आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, आप उसको कैप्टनसी से हटा सकते हो। सौरव गांगुली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर घूम रहे कि भाई मैंने डिसीजन लिया था, मैं BCCI का प्रेसिडेंट था, तो मैंने रोहित शर्मा को ये बना दिया, कैप्टन बना दिया। आज मेरे ऊपर सब क्रिटिसाइज बंद हो गए। कभी बंद नहीं होगा जो आपने हरकत की है, ये कभी बंद नहीं होगा। ये विराट कोहली ने T20 कैप्टनसी छोड़ी थी, तो आपने बोला कि भैया आपको ODI कैप्टनसी भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हम व्हाइट बॉल में एक ही कैप्टन बना रहे हैं। आज रोहित शर्मा ने भी T20 कैप्टनसी छोड़ी, रिटायरमेंट लिया, तो उसको भी किसी में हिम्मत है कि कोई बोल दे कि ODI से भी आप हट जाओ? यार हम लोग क्रिकेट को बारीकी से देखते हैं, सिर्फ किसी की रटी रटाई बातों को हम यहाँ पे आकर नहीं बोलते, हम उस पर अपना एनालिसिस करते हैं, हम अपनी सोच बयां करते हैं उस पर। है हिम्मत जो विराट कोहली के साथ तो आपने बोल दिया, बोलो ना सौरव गांगुली और चेतन शर्मा कि भैया आप एक फॉर्मेट में कैप्टनसी छोड़ रहे हो, तो मेरे को व्हाइट बॉल में एक ही कैप्टन बनाना है, मैं एक ही कैप्टन रखूंगा। ये दोगला चरित्र है, इसी को बेनकाब करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। मेरे को विराट कोहली से कोई पर्सनली वो नहीं है, ना तो मेरे को रोहित शर्मा से पर्सनली, लेकिन जो आप अपना स्टैंड लेते हो ना उस पर खड़े रहो। पलटी मार मार के अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। गौतम गंभीर बोला करते थे ना कि भाई वाइस कैप्टन कैसे चेंज कर दिया आपने, कैप्टन आप टूर्नामेंट हारते हो तो कैप्टन चेंज होता है, वाइस कैप्टन कैसे चेंज हो सकता है? आपने भी आकर के वही किया ना, आपने हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन था, उसको हटा करके आपने टीम से ही गायब कर दिया और सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट सुमन गिल, वो भी अच्छा टीम है, बन सकता है अच्छा, लेकिन अब ये आप कभी राग मत अलापना कि भैया वाइस कैप्टन को हटा करके कैसे किसी और वाइस कैप्टन को बना सकते हो। अभी ये ऋतुराज गायकवाड़ और आकाश ये क्या नाम है आपका, अभिषेक शर्मा, ये क्वेश्चन करने चालू कर दे तो कि हमने सेंचुरी मारकर हमने कहा क्या गलती थी कि हमें ड्रॉप किया गया। 3 मैचेस में कोई 150 रन मार रहा है T20 में, और आप उसको बिठा रहे हो दोनों को, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को, और रियान पराग को आप सिलेक्ट कर रहे हो दोनों में, T20 में भी और वनडे में भी। कुछ भी किसी के बारे में बोल देना है, किसी के बारे में, यार एक थॉट प्रोसेस रखो अपना, एक इंडिविजुअलिटी रखो अपना। वर्ल्ड कप जीत के लिए आया रोहित शर्मा, तो आपके पाप नहीं धुल गए मिस्टर सौरव गांगुली। टीम को बर्बाद किया गया है, आपने 3 साल टीम को रगड़ पीछे ढकेल दिया। एक ट्रांजिशन फेज होता है किसी को भी कैप्टनसी पैटर्न पास करने का। रोहित शर्मा के साथ भी आप कभी भी ऐसा कर सकते हो, इसीलिए उसने रिटायरमेंट दे दिया अपना। कल की डेट में साला छुड़वा दोगे और फिर हमको ब्लेम करना चालू कर दोगे, इसकी वजह से हारे, इसकी वजह से हारे। साणा है वो मुंबई का, उसको साणा ऐसे नहीं बोलते, दिमाग लगाता है वो। विराट कोहली, आप लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि वो कितना बड़ा सुपरस्टार बन गया था, हजम नहीं हुआ आपको उसके अप्रेजल्स।
कभी कभी आदमी को छोटा बन करके भी दिखाना पड़ता है कि मैं कितना बड़ा हूं। अगर 2 साल वो और कैप्टेंसी कर देता ना टेस्ट में और ओडीआईज में, तो आप सभी का रिकॉर्ड टूट चुका होता। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट विन और मैक्सिमम नंबर ऑफ वनडे विन। उसने अपने आकर के सारे प्लेयर्स का एटीट्यूड बदला। जो ये दोस्ती यारी हम खेलते थे ना पहले कि हाँ भैया राहुल द्रविड़ है तो खेलेगा ही, सौरव गांगुली है तो खेलेंगे ही, सचिन तेंदुलकर है तो खेलेंगे ही, वीवीएस लक्ष्मण है तो खेलेंगे ही, वीरेंद्र सहवाग है तो खेलेंगे ही, MS धोनी है तो खेलेंगे ही, जहीर खान खेलेगा ही, आशीष नेहरा खेलेगा ही। मेरे को ये बताओ ना यार कि आशीष नेहरा, अजीत अगरकर, जहीर खान, मुनाफ पटेल से पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये जब 3 प्लेयर खेला करते थे तो चौथा कोई हमारे पास पेसर होता था? कभी भी कुछ भी किसी को हुआ तो अमित भंडारी को बुला कर ले आते थे, दिल्ली का वो प्लेयर है, क्या हो जा भैया भंडारी जी आप थोड़ा मोर्चा संभाल लो, 1-2 मैच खेलोगे फिर आपको बिठा देंगे, फिर यही लोग खेलना आ जाएंगे, अजीत अगरकर, आशीष नेहरा, जहीर खान, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जवागल श्रीनाथ। क्यों नहीं हम दूसरा स्पिनर बना पाए आफ्टर हरभजन सिंह और अनिल कुंबले? तैयार करना चाहिए ना हम लोगों को, बडिंग क्रिकेटर्स को। कल की डेट में ये आर अश्विन, उसके बाद आर अश्विन को MS धोनी ने बनाया। अब ये आर अश्विन चला जाएगा तो हमारे पास कोई स्पिनर है उस कैलिबर का जो हाँ डट करके बोल सकता है कि हाँ मैं मैच जिताऊंगा आपको? ढूंढिए, निकालिए उसको, बनाइए उसको। क्रेडिट लेने सब पहुंच जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग के बाद हमारे पास ओपनर हमें MS धोनी ने दिलवाया, शिखर धवन और रोहित शर्मा के रूप में, इसलिए उसकी बड़ाई होती है। MS धोनी ने बहुत कुछ किया नहीं हो, लेकिन बहुत कुछ करके गया वो। आज भी जो हम क्रिकेट, जो हमारी टीम खेल रही है ना कोर, वो MS धोनी की बनाई हुई है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, आर अश्विन हो, जडेजा हो, सब MS धोनी के लीग के प्लेयर्स हैं। सामी हो, बुमराह हो, बस बैठ के इनसे बकवास करा लीजिए। तो मोहम्मद शमी के बारे में मैं बातें कर रहा था। मोहम्मद शमी ने यह आश्वासन दिया है कि 2026 हो, 2027 हो, हम इकट्ठे फिर से वर्ल्ड कप खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ उन्होंने दिया कि जसप्रीत बुमराह और हम दोनों मिलकर के फिर से लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द पैक हम बनेंगे और टीम इंडिया को मैक्सिमम सर्व करेंगे और जिताएंगे। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं रेडी हूं, मैं खेलूंगा, मैं फिटनेस पे फोकस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। उन्होंने जो कल कार्टून गिरी के ऊपर बात किया, उस पर आज बाशित अली ने अपना रिएक्शन दिया कि बदजुबान है, ये है, वो है। आपने उनका रेस्पेक्ट भी किया। ऐसा नहीं कि आपने आउटराइट उनको क्लास लगा दी। उन्होंने आपने उसका रेस्पेक्ट भी किया, आपने उसको प्रेज भी किया और आपने उसको बाद में बोला भी कि ये बदजुबानी है। इंजमाम उल हक बहुत ही बड़े स्टेचर का प्लेयर है। यार इंजमाम उल हक बड़े स्टेचर का प्लेयर है, ठीक है। मोहम्मद सामी उस रेंज के प्लेयर नहीं है, ये भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन यार आपका जो इंजमाम है वो बकवास करेंगे तो उसके हमारे यहाँ से क्या फूल जाएंगे क्या? वो भी तो देखना चाहिए ना उनको कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। हमारे यहाँ से कोई भी गलत बातें करेगा तो हम भी उसको ये बोलेंगे। आप लोगों ने उसका पागल बना दिया था कि चिप है, बॉल में चिप है, वो उसका जवाब दे रहा था। आप लोगों के यहाँ से इतनी बकवास वाली बातें आती, वो उसका जवाब दे रहा था, आपको कुछ नहीं बोला वो। 2 शब्द आप इंजमाम के लिए ही बोल देते कि वो उसने भी बदतमीजी की, बदजुबानी की, बदसलूकी की। आपके इंजमाम के लिए तो आपका कोई वर्ड नहीं निकला। नहीं जी वो गलत बोल गए, वो गलत बोल। अरे गलत बोल को बोलो ना यार कि बदजुबानी किया उस इंजमाम ने। पहले इंजमाम के बारे में आया तो गलत किया, गलत बोला, उन्होंने गलत बोला। ये नहीं होना चाहिए। 2 स्टैंडर्ड, 2 यार्ड स्टिक नहीं रखने चाहिए। आप एक पैमाने से सबको तोलिए। किसी के बारे में आप कुछ भी बोल रहे हो यार, आप प्रेस, हाँ मैं मानता हूँ बासित अली इंडियन क्रिकेट टीम को प्रेस करते हैं, वो उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो हम आप आपके तरफ से कोई जवाब आएगा तो हमारी तरफ से भी जवाब जाना चाहिए ना। आप लव मैसेज को आप कहीं और पार्क कर लीजिए। इनफ ऑफ द लव मैसेजेस। बासित भाई आप एक बार एक बार बोलते कि हाँ हमारे प्लेयर्स जो हैं, हमारे जो हैं, उन्होंने गलत बोला, गलत बयानबाजी की, बदजुबानी की है। आपके यहाँ पे एक हसन रजा प्लेयर है, वो बोलते हैं कि बॉल में चिप है, बॉल बदल दी जाती है। क्रिकेट आप भी खेले हुए हो यार, ये सब बातें अगर कोई यूट्यूबर करे ना, या फिर कोई पुराना प्लेयर करे, मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हो, वो ये बात करे, समझ में आता है। जो क्रिकेट खेल चुका है वो ये सब बातें करे, तब भेजा में ये सब बातें आती नहीं है। इंजमाम भाई का क्या स्टेचर है वो सभी लोग जानते हैं, उस पे कोई किसी ने डाउट नहीं किया। डाउट किया जो उन्होंने बदजबानी किया उसके ऊपर उसने जवाब दिया। इंजमाम भाई से क्या पर्सनल है यार किसी का? उसने तो भाई करके ही संबोधित किया ना इंजमाम भाई को ही। वो उस जैसे सोच वालों को वो जवाब दे रहा था कि अब हमारा सोच कैसा है। कभी कभी आप देखो तो यार आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अमेरिका जैसे टीम से आप हार रहे हो, जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई करे, वो क्वालिफाई भी नहीं करता यार, वो होस्ट नेशन के तौर पे क्वालिफाई कर गया। अगली बार वो क्वालिफाई भी नहीं करेगा मुझे लगता है। सुपर 8 अमेरिका खेल रहा है। कभी आप क्रिकेट खेल चुके हो, जानते हो ऊपर से लेके नीचे तक, आप अपने क्रिकेटर्स को, बडिंग क्रिकेटर्स को ग्रूम करो ना यार। साले लोगों को नियम कानून नहीं पता होता है। पिछला बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें विराट कोहली ने जो नो बॉल पे छक्का मारा, उसके बाद फ्री हिट थी, उस पर विकेट पे बॉल लग करके पीछे चला जाता है, तो वो रन दौड़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन करते हैं कि भैया ये क्यों रन दौड़ रहे हैं, तो विकेट गिर गई तो 1.5 बॉल हो गया। उस पर क्रिटिसाइज करिए ना आप कि हमारे लोगों की सोच कितनी ये होते जा रही है, क्षुद्र होते जा रही है। बाबर आजम एक बार फील्डिंग करते हुए रिजवान का ग्लव्स पकड़ के बॉल पकड़ते हैं तो उस पेनल्टी मिलती है। ये जहालत है ये सब यार। इस पे बात करिए ना आप। बात करने के लिए आपको हमारे प्लेयर्स मिलते हैं कि चीटिंग कर रहे हैं, वो उन पे नज़र बना के रखिए। नज़र बना के रखिए तो सिर्फ इंडियन प्लेयर्स पे ही क्यों नज़र बना के रखिए? आपको बोलना चाहिए ना कि आईसीसी सभी पे नज़र बना के रखिए कि बॉल इतना जल्दी रिवर्स स्विंग क्यों हो रहा है। अब डायरेक्ट अटैक आप करते हो और जब यहाँ से रिटेलिएशन, यहाँ से जवाब जाता है तो फिर बोलते हैं कि बिलो द बेल्ट रिमार्क हो रहा है। सलमान बट जो आपके पुराने कैप्टन हैं, इंजमाम उल हक कुछ भी बोले वो सही है। इधर से एक आदमी जवाब दे दिया तो आपके मिर्ची लग जाती है। बहरहाल इस वीक इंडियन टीम ट्रैवल करेगी श्रीलंका के लिए और बहुत सारे गर्मा गर्मी अभी न्यूज़ में आते रहेंगी, बातें चलते रहेंगी। इन सभी पर हम अपनी राय और अपनी टिप्पणियां देते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।